Hello, my dear students. Most welcome for our important question series. Today we are going to explain some most important questions of most important chapter of physics class 10 RBSC board exam 25 chapter 11 electricity. देखिए मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर इसलिए कहा बिकॉज फिजिक्स का ये ऐसा चैप्टर है जो कि सबसे ज्यादा स्कोरिंग वाला चैप्टर हो सकता है। इसमें थोड़ा सा आपको न्यूमेरिकल्स पे फोकस करना है और कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी है, कुछ के डायरेक्ट फॉर्मूले लर्न रखने हैं और कुछ फॉर्मूलों को आपको डिराइव करना आना चाहिए। इसलिए ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है फिजिक्स के। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू नो अबाउट इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या है, राइट इट्स फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला भी लिखना है, उसको किससे शो करते हैं, किससे डिनोट करते हैं वो भी आपको लिखना है और उसकी ऐसा यूनिट भी लिखनी है। यानी कि विद्युत धारा से आप क्या समझते हो, इसकी पहले डेफिनेशन लिखनी है, आपको डिफाइन करना है, उसके बाद उसका फॉर्मूला और उसका मात्रक। अब देखो इसमें एक फॉर्मूला है और उस एक फॉर्मूले से हम दो फॉर्मूले और क्रिएट कर सकते हैं, तो वो भी आपको पता होना चाहिए बिकॉज न्यूमेरिकल में ये फॉर्मूले काफी आपकी हेल्प करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने में। इसलिए आपको पूरे फॉर्मूलों को अच्छे से लिख कर लर्न करना है और समझना है और फॉर्मूले में क्या क्या वैल्यूज होती है ये भी आपको अच्छे से समझ के रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है। एक्सप्लेन कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, एक्सप्लेन देयर टाइप्स आल्सो विद डिराइव्ड फॉर्मूला आल्सो। यानी कि सबसे पहले आपको प्रतिरोधों के संयोजन क्या होता है ये बताना है, उसके टाइप्स, उसके दो टाइप होते हैं, सीरीज एंड पैरेलल, यानी कि श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। उन दोनों ही प्रकारों को आपको डायग्राम के साथ समझाना है, डिफाइन भी करना है, उनके फॉर्मूलोज को डिराइव करना है यानी व्युत्पन्न भी करना है और अच्छे से उनकी एक्सप्लेनेशन करनी है। तो ये वाला क्वेश्चन थोड़ा बड़ा क्वेश्चन हो जाता है, सीरीज या पैरेलल दोनों में से एक ही क्वेश्चन पूछने वाला है एग्जाम में, बट आपको दोनों ही तैयार करने हैं। अच्छा एक बात और बता दूं, सीरीज और पैरेलल यानी कि श्रेणीक्रम और समांतर क्रम के आप लोगों को डायरेक्ट फॉर्मूले भी लर्न रखने हैं बिकॉज बाय द वे अगर ये क्वेश्चन नहीं आता है कंप्लीट तो इसमें से आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन जरूर पूछने वाला है। उसके लिए आपको श्रेणी क्रम और समांतर क्रम दैट मीन सीरीज और पैरेलल के डायरेक्ट फॉर्मूले लर्न होना नेसेसरी है। इसलिए आप लोग उनके फॉर्मूलों को भी एक बार अच्छे से लर्न कर ले और उनका डेरिवेशन यानी कि फॉर्मूला कैसे बन रहा है और उनके नियम के हेल्प से वो भी आप लोगों को अच्छे से समझ लेना है। और इनके डायग्राम देखो, ये वाला क्वेश्चन वैसे तो डायग्राम से सॉल्व हो जाता है। अगर आपको इस क्वेश्चन के डायग्राम आते हैं तो आपको ना तो थ्योरी की लर्न करने की नीड है ना फॉर्मूले लर्न करने की नीड है, आपको डायग्राम से ही सारे फॉर्मूले और सारी डेफिनेशन आप डायग्राम के थ्रू इजीली बना सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन ओम्स लॉ विथ डायग्राम, ग्राफ, फॉर्मूला एंड डेफिनेशन। देखो ओम्स लॉ में चार चीजें होती है, ये चारों चीजें अगर बड़े मार्क्स में क्वेश्चन बनता है ओम्स लॉ का तो आपको चारों चीजें एग्जाम में मेंशन करनी है। सबसे पहले तो डायग्राम बनाना है, उसके बाद उसकी डेफिनेशन लिखनी है, फिर उसका फॉर्मूला लिखना है और उसके बाद ग्राफ बनाना है। इस टाइप से ओम्स लॉ कंप्लीट होता है। ठीक है, तो इस टाइप से ओम्स लॉ आप कर लोगे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड। यानी कि प्रतिरोध किन किन पर निर्भर करता है। तो क्वेश्चन बनता है प्रतिरोधों की निर्भरता को समझाइए। ये भी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, इसको अभी आप अच्छे से कर लेना। फैक्टर्स है ये जो कि डिपेंडेंस आपको इसकी एक्सप्लेन करनी है, तो ये भी फॉर्मूले के हेल्प से आप इजी वे में कर सकते हो, एक बार जरूर देखना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन हिटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यानी कि हिटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को हम बोलते हैं जूल्स लॉ। जूल का तापन नियम समझाइए।
बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है इसका, और इस पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी बनता है, तो इसलिए आप इसके फॉर्मूले को अच्छे से तैयार कर लेना, इसकी यूनिट भी अच्छे से पढ़ लेना, और फॉर्मूले में क्या क्या वैल्यू और किस किस टाइप से उन वैल्यू को हम पुट कर सकते हैं फॉर्मूले में, वो भी आप अच्छे से समझ के जाना। उसके बाद ही आप इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। What do you know about electric power? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, छोटा भी क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट भी है। इलेक्ट्रिक पावर से आप क्या समझते हैं उसको डिफाइन करना है, और डिराइव्ड ऑल फॉर्मूलेज, मैंने ऑल फॉर्मूलाज इसलिए बोला बिकॉज इलेक्ट्रिक पावर के बहुत सारे फॉर्मूलेज है और ये न्यूमेरिकल को सोल्व करने में बहुत कुछ हेल्प करता है, इसलिए इसके सारे फॉर्मूलेज आप एक जगह लिख लो और उनको अच्छे से लर्न करने से, लर्न करने की नीड ही नहीं है, आप एक बार समझ लो उनको, तो सारे एक फॉर्मूला किस किस टाइप से बन रहा है वो आप समझ सकते हो, तो लर्न नहीं करना पड़ेगा आपको। लर्न करोगे तो एग्जाम में कुछ ना कुछ जरूर भूल जाते हो, इसलिए डायरेक्ट किसी चीज को लर्न करो तो पक्का लर्न करो और समझो तो अच्छे से समझ के जाओ, जिससे कि एग्जाम में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो, ठीक है। और इसकी ऐसा यूनिट भी लिखनी है इलेक्ट्रिक पावर की, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। अब यहाँ पे कुछ मैंने न्यूमेरिकल क्वेश्चन लिए हैं, ये न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को भी आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, 100 J means joule, 100 joule of heat is produced each second in a 4 ohm resistance. Find the potential difference, potential difference that means यहाँ पे V आपको कैलकुलेट करना है across the resistor। किसी 4 ओम प्रतिरोधक में प्रति सेकंड 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, विभवांतर ज्ञात करना है। दैट मीन्स यहाँ पर आपको V की वैल्यू फाइंड करनी है। अच्छा, इसे फॉर्मूला कौन सा लगेगा वो भी बता देता हूं। देखो हीट आ रहा है, हीट या ऊष्मा आ रहा है, तो आपको जूल वाला नियम लगाना है, H = I²RT, उससे क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। बिकॉज मैं लिख देता हूं यहाँ पे एक बार, जिससे कि आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर दूं। H = I²RT, T दैट मीन्स टाइम, तो टाइम ऑलरेडी गिवन ईच सेकेंड, R ये अपना रेजिस्टेंस गिवन, और I आपको पहले कैलकुलेट करना है, ठीक है। उसके बाद आपको V कैलकुलेट करना होगा, यानी इसके अलावा भी और फॉर्मूला लगेगा, वो आपको करना है। कौन सा लगेगा, वैसे ये मैंने करवा रखा है इजी वे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 8। अ बैटरी ऑफ 9V यानी कि 9 वोल्ट की बैटरी है, इज कनेक्टेड इन सीरीज, सीरीज में कनेक्टेड है विद रजिस्टर ऑफ 0.2 ओम, 0.3 ओम, 0.4 ओम, 0.5 ओम एंड 12 ओम। अच्छे से करना, देखो कहीं पे पॉइंट लगा और कहीं पे पॉइंट नहीं लगा। मैं भी जब क्लास में क्वेश्चन कराता हूं ना, तो बच्चे काफी इसको रोंग करते हैं, क्योंकि वो भूल जाते हैं पॉइंट वॉइंट कहाँ लगे हैं, कहाँ नहीं लगे हुए। इसलिए आपको पॉइंट का थोड़ा विशेष ध्यान रखना है। एडिशन में आपको विशेष ध्यान रखना है कि किस टाइप से इनको ऐड किया जाता है। रेस्पेक्टिवली हाउ मच करंट वुड फ्लो थ्रू द 12 रजिस्टर, यानी कि 9 वोल्ट की बैटरी को इतने सारे रजिस्टर से जोड़ा गया है, वो भी श्रेणी क्रम में है, तो आपको 12 ओम के प्रतिरोधकों से कितनी विद्युत धारा प्रवाहित होगी ये आपको बताना है। ये सीरीज वाले फॉर्मूले से कंप्लीट हो जाएगा आपका क्वेश्चन। पहले सीरीज से टोटल आर निकाल लेना, उसके बाद विद्युत धारा यानी कि आई वाला फॉर्मूला लगा देना, I = V/R, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। An electric refrigerator rated 600 W operate 10 hours per day. What is the cost of the energy to operate it for 30 days at 5 per kWh? यानी कि 5 रुपए पर यूनिट के हिसाब से आपको पूरा बिजली का बिल या इलेक्ट्रिक का जो जितना खर्चा आया है वो आपको कैलकुलेट करना है। 600 वोट का कोई विद्युत फ्रीज है, 10 घंटे प्रतिदिन उसको चलाते हैं, 5 रुपए प्रति kWh दैट मीन्स यूनिट की दर से 30 दिन चलाने का टोटल खर्चा या कुल ऊर्जा का मूल्य आपको बताना है। बहुत आसान है, सबको मल्टीप्लाई कर दो और 1000 से डिवाइड कर दो, बस इतना करना होता है। बट थोड़ा सिस्टमेटिकली करना, क्योंकि ये थोड़ा सा अच्छे मार्क्स का आता है। बस मैं तुम्हें ध्यान रखने के लिए बता रहा हूं कि इस वाले क्वेश्चन में सबको मल्टीप्लाई करना होता है और 1000 से डिवाइड करना होता है, बस इतना ही करना है कैलकुलेशन में। बट थोड़ा सिस्टमेटिकली करना, तो उसको भी थोड़ा अच्छा लगे और एग्जाम में अपने को मार्क्स भी अच्छे मिल जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है अपना 10। एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज कनेक्टेड टू ए 220V जनरेटर, 220 वोल्ट
द करंट इज 0.50 एम्पियर, व्हाट इज द पावर ऑफ द बल्ब, बल्ब का पावर पूछा है। कोई विद्युत बल्ब 220 वोल्ट के जनित्र से संयोजित है, यदि बल्ब से 0.50 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो बल्ब की शक्ति क्या होगी। तो इस टाइप से आपका फिजिक्स का जो इंपॉर्टेंट चैप्टर था इलेक्ट्रिसिटी, उसके ये 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इनको जरूर प्रैक्टिस करके जाना, एक बार जरूर लर्न करके जाना, आपको बहुत ही फायदा होने वाला है। तो इस टाइप से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके फिनिश हुए। अब हमारे 2 चैप्टर और हैं, उन 2 चैप्टरों का भी वीडियो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। आप अपनी तैयारी करते रहिए, अपने आप को मजबूत बनाते रहिए और एग्जाम के लिए तैयार अच्छे से रहिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।